Good morning, my dear students. Welcome to your online class of social science. Students, our today's topic is life of early men. In this topic, we will study about all the phases of early men's life, like Paleolithic age, Stone age, Mesolithic age, and about the Neolithic age. उसने क्या क्या tools बनाए और क्या implements किए. Let's go to your book and start. Okay students, let's start to do our lesson number 9 of history, life of early men. I had already given you the introduction of this lesson. We don't know the exact place of the origin of mankind. However, evidences indicate that human species may have developed in Africa as this area has favorable climatic conditions for the evolution of human life. ये माना जाता है कि मैनकाइंड यानी मानवता का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ह्यूमन बींग्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसके बारे में कोई एग्जैक्ट प्लेस के बारे में नहीं पता है किसी को भी, लेकिन जो एविडेंसेस मिलते हैं उनके आधार पर अगर देखा जाए तो जो मानवता है, ह्यूमन स्पीसीज हैं, वो अफ्रीका में डेवलप्ड हुई थी सबसे पहले. उसके जो एविडेंसेस हैं वो सबसे पहले अफ्रीका में मिले थे, क्योंकि जो अफ्रीका की क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो उनके रहने के लिए अकॉर्डिंग थी, इसलिए वहाँ पर जो ह्यूमन स्पीशीज़ हैं वो उसके एविडेंसेस पाए गए सबसे पहले होने के. और उसके बाद ये ह्यूमन स्पीशीज़ के जो एविडेंसेस हैं वो मिले हमें एशिया में, यूरोप में एंड अमेरिका में. सो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस it is assumed that the human species may have developed in Africa at first. Okay students, our information about the life of the early man is based on the remains of objects, fossils and tools that have been excavated from the different parts of the world by the archaeologists. अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता कि अफ्रीका में सबसे पहले था. तो स्टूडेंट्स, ये जो सभी एविडेंसेस होते हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं, जो हमें जानकारियाँ मिलती हैं, वो क्या चीज़ें होती हैं? आवर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन. हमारे जो अर्ली मैन की लाइफ के बारे में जितनी भी जानकारी हमारे पास होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? रिमेन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जितनी बची कुची पुरानी चीज़ें जो खुदाई के दौरान हमारे सामने आती हैं. क्लियर? जो आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं, खुदाई करते हैं, उसमें जो भी चीज़ें, मिट्टी के बर्तन, ज्वेलरी, स्टोन्स, टूल्स, जो भी चीज़ें सामने आती हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. उनके बचे खुचे रिमेन्स यानी बचे खुचे अवशेष, क्योंकि पूरे तो वो अभी इस टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन उनके टुकड़े हमारे पास, जो छोटे छोटे पीसीज जो बच जाते हैं वो होते हैं. फॉसिल्स. फॉसिल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉसिल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एम्बेडेड इन रॉक्स. फॉसिल्स होते हैं जो बचे कुचे अवशेष होते हैं, चीज़ें होती हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की, प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स की जो बचे कुछ अवशेष होते हैं, जो कभी पहाड़ियों के खिसकने से या पहाड़ियों के गिरने से या फिर अर्थक्वेक के दौरान, इन सब चीज़ों के दौरान जो कभी उनके बीच में दब गए होंगे, एम्बेडेड हो गए होंगे, तो वो बहुत सालों तक उसके अंदर दबे रहे, जिसकी वजह से वो फॉसिल्स बन गए. फॉसिल्स मीन टू से जीवाश्म ईंधन जिसको हम बोलते हैं. पेट्रोल भी हमारा एक फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल एंड कोल. इसलिए बोला जाता है कि पेट्रोल और का जो यूज़ है वो संभाल कर कीजिए, उसे कम यूज़ कीजिए, क्योंकि उन्हें बनने में बहुत सालों लग जाते हैं, करोड़ों सालों लग जाते हैं, और ख़त्म करने में बहुत कम समय लगता है. इसलिए जो फॉसिल्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के जो रॉक्स के बीच में दब जाते हैं वो बहुत सालों तक दबे रहते हैं और वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल्स में. क्लियर? फॉसिल्स एंड द टूल्स दैट हैव बीन एक्सकैवेटेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट. और इसमें टूल्स भी शामिल होते हैं जो खुदाई के दौरान मिलते हैं, अलग अलग पार्ट्स में, देश के किसी भी हिस्से में मिलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट उसके रिसर्च के दौरान. क्लियर? मोस्ट ऑफ द टूल्स आर मेड अप ऑफ स्टोन्स. स्टोन्स मतलब पत्थर के. बहुत सारे टूल्स उस टाइम में स्टोन के बने होते थे, पत्थरों का यूज़ करता था अर्ली मैन जो था. द पीरियड व्हेन द स्टोन टूल्स वर यूज्ड इज नोन एज. और उस समय काल को, जिस समय में, टाइम पीरियड को, उस टाइम पीरियड को स्टोन एज कहा जाता है. स्टोन एज, जब स्टोन टूल्स का यूज़ किया जाता था, यानी पत्थरों से बने हुए औजारों का यूज़ किया जाता था, तो हम उसे स्टोन एज बोलते थे, पाषाण युग. क्लियर? इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन फेसिस. और आगे हम इसको 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज़ पैलियोलिथिक एज,
और ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज, मिडल स्टोन एज एंड द नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। अब आप देखिए इसको लर्न करना कितना इजी है। पी मीन्स पुराना, ओल्ड मीन्स पुराना यानी सबसे पुराने, क्लियर। मेसोलिथिक मीन्स मतलब मिडल, बीच का, एम। नियो, एन और एन यानी न्यू, नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज, क्लियर स्टूडेंट्स। सो this age is divided into three main phases. Stone age is divided into three main phases: Paleolithic age, Mesolithic age and the Neolithic age. Clear students? Look at this map students. आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ स्टोन एज, स्टोन एज के दौरान कहाँ कहाँ पर हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने खुदाई की और वहाँ से उनको क्या क्या अवशेष मिले, क्या क्या फॉसिल्स मिले, ठीक है। देखिए लुक एट दिस इंडेक्स। जब भी आप कोई मैप फिल करते हैं तो आपको इंडेक्स फिल करने के लिए बोला जाता है ताकि क्लियर हो जाए, मैप रीडिंग जो होती है इंडेक्स से ईजी हो जाती है, क्लियर। देखिए दिस इज द ट्राइंगल, ट्राइंगल जो है वो पैलियोलिथिक साइट्स को शो कर रहा है, सर्कल जो है वो मेसोलिथिक साइट्स को शो कर रहा है एंड दिस वन स्क्वायर इज नियोलिथिक साइट्स को शो कर रहा है, क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर आप सर्च कीजिए, आपका ये होमवर्क भी हो गया स्टूडेंट्स कि आपने क्या करना है, पैलियोलिथिक एज का ऐसे ही आप साइन बनाएंगे, ट्रायंगल साइन, और इसमें से आप फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ कहाँ पैलियोलिथिक एज है। लुक एट दिस बिम्बेटका, यस, वेयर इज द ट्रायंगल, अनदर ट्रायंगल, देखिए होंसगी, यस। इस तरीके से आपने पैलियोलिथिक साइट्स ढूंढनी है। फिर आप मेसोलिथिक एज की साइट्स जो है वो ढूंढेंगे। मेसोलिथिक एज में सर्कल देखिए कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ सर्कल है वो सारे आप वहाँ पर लिख सकते हैं, क्लियर। उसी तरह से आप नियोलिथिक साइट्स को ढूंढ करके लिखोगे, क्लियर। This is your activity. You can paste in your notebook. Clear students? Now we will discuss about the Paleolithic age. सबसे पुरानी एज। Paleo means old. As I told you before कि Paleo का means होता है old and lithic means stone यानी old stone. The Paleolithic man prepared stone tools to defend himself from wild animals. सबसे पहले जो अर्ली मैन था वो अपने आप को बचाने के लिए, एनिमल से सेव करने के लिए स्टोन टूल्स का यूज़ करता था। वो उनको ऊपर पत्थर फेंकता था, पत्थरों को फिर धीरे धीरे उसने शेप करना शुरू कर दिया, नुकीले पत्थर बनाने लगा, इससे वो उसके लिए एक टूल का काम करते थे, क्लियर। He also used them for hunting animals, chopping meat, cutting wood and digging. और इस तरह से वो उसके लिए कटिंग, डिगिंग, चॉपिंग इन सब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी एक नाइफ का काम भी करने लगा। द टूल्स वर नोन एज कोर एंड फ्लेक टूल्स। और उस टाइम में जो स्टोन टूल्स अर्ली मैन यूज़ करता था उन्हें हम कोर या फ्लेक टूल्स बोलते थे, जिनको बोलते हैं ना खुरदरे, खुरदरे टूल्स, औजार बोले जाते थे। द कोर टूल्स वर मेड फ्रॉम लार्ज स्टोन्स बाय शार्पनिंग द एजिस। जो कोर टूल्स होते थे बड़े बड़े पत्थरों के किनारों को नुकीला कर लिया जाता था, उनके एजिस को शार्पन कर लिया जाता था, जैसे आप पेंसिल शार्प करते हो वैसे उनके एजिस को शार्पन कर लिया जाता था, फिर उनका यूज़ किया जाता था। द फ्लेक टूल्स वर फॉर्म्ड व्हेन फ्लेक यानी ब्रोकन पीस ऑफ स्टोन स्टक ऑफ फ्रॉम ए लार्ज पीस ऑफ स्टोन। उसी तरह से जो फ्लेक टूल्स थे, जो फ्लेक टूल्स होते थे वो कौन से होते थे, वो थे जब बड़े बड़े पहाड़ों में से छोटे छोटे पत्थर, बड़े पत्थर के बड़े टुकड़ों से जो छोटे पीसीज अलग हो जाते थे उनको औजार का रूप दे दिया जाता था, टूल्स की शेप दे दी जाती थी, तो वो होते थे फ्लेक टूल्स। ओके, फ्लेक्स आर द ब्रोकन पीसीज एंड कोर टूल्स वर मेड फ्रॉम लार्ज स्टोन्स, क्लियर। these tools were crude and unpolished। पर कोर और फ्लेक दोनों ही टूल्स कैसे होते थे, अनपॉलिश्ड होते थे, खुरदुरे होते थे। द मैन ऑफ दिस पीरियड वाज फूड हंटर एंड गैदरर। और इस टाइम में जो मैन था वो क्या था, हमेशा इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह घूमता था, किस लिए, अपने भोजन और पानी के लिए, फूड के लिए, हंटिंग के लिए। फूड हंटर था वो और गैदरर भोजन को इकट्ठा करके रखने वाला था। The greatest achievement of man during this period was when he accidentally discovered fire by rubbing two stones against each other। और सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है पैलियोलिथिक एज की फायर। अचानक से एक दिन पत्थरों को रगड़ते हुए एक चिंगारी पैदा हुई जिसकी वजह से फायर डिस्कवर हुआ। फायर प्रोवाइडेड हिम नॉट ओनली वार्मथ इन द कोल्ड वेदर बट आल्सो सेफ्टी फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। पहले पहले तो वो फायर की जब चिंगारी उठी तो वो डर गया था, पर बाद में फायर ने उसे केवल वार्मथ ही प्रोवाइड नहीं करवाई, फायर से उसे गर्मी ही नहीं मिली बल्कि उसने
कोल्ड वेदर से उसको गर्मी भी मिली और साथ साथ ही उसको सेफ्टी फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि जो जंगली जानवर होते थे वो वाइल्ड एनिमल्स जो होते थे वो आग के पास नहीं आते थे, तो उससे वाइल्ड एनिमल से भी सेफ्टी मिल गई। मोर ओवर ही वॉज एबल टू रोस्ट रॉ फूड टू मेक इट टेस्टियर, और धीरे धीरे उसने उसी फायर में अपने भोजन को पकाकर खाना भी शुरू कर दिया, यानी जो वो फ्लैश ऑफ एनिमल्स खाता था उसको भी उसने पकाकर खाना शुरू कर दिया, जिससे उसका जो खाना था वो सॉफ्ट और टेस्टी हो गया था। Some of the remains of this period have been found in India at Bhimbetka, हुंसगी एंड कुरनूल। और कुछ साइट्स जो हैं पैलियोलिथिक एज की वो हमें किस किस एरिया में मिलती हैं इंडिया में? भिम्बेटका, हुंसगी एंड कुरनूल। क्लियर स्टूडेंट्स? लुक एट दिस, भिम्बेटका, हुंसगी एंड नूल्स पैलियोलिथिक साइट्स। पैलियोलिथिक साइट्स ट्रायंगल, यस देखिए, कुरनूल्स केव्स कुरनूल में है, भिम्बेटका लाइक दिस एंड हुंसगी लाइक दिस। क्लियर? जब आप ये एक्टिविटी करोगे, आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे पैलियोलिथिक साइट्स, मेसोलिथिक साइट, नियोलिथिक साइट्स, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अर्ली मैन, दिस पिक्चर शोज द हाउ अर्ली मैन मेक्स अ टूल, कि कैसे वो टूल्स बना रहा है। डू यू नो अर्ली मैन यूज टू लिव इन वेरियस टाइप्स ऑफ हाउसेज लाइक पिट हाउसेज, केव्स एंड ओपन एयर साइट्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो रिसर्च की हैं उसमें उन्हें पता चलता है कि अर्ली मैन जो थे वो रहने के लिए पिट हाउसेस, जैसे खरगोश पिट्स में रहते हैं ज़मीन में गड्ढा खोदकर, उस तरीके के हाउसेस यूज़ करते थे, केव्स गुफाओं का यूज़ करते थे, या फिर वो ओपन एयर साइट्स पर रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक साइट्स डिस्कवर की है, बुर्ज होम, जो कि अभी प्रेजेंट कश्मीर रीजन में है, वो विच वर डिग इनटू द ग्राउंड, जो ग्राउंड के अंदर खोदी गई है, और इसमें अंदर जाने के लिए स्टेयर्स बनी हुई है, यानी अंडरग्राउंड साइट्स का, वो अंडरग्राउंड जो है वो लिविंग हाउसेस का, रहने के लिए वो हाउसेस का यूज़ करते थे। क्लियर? Next is Mesolithic age. Look at this, Mesolithic age. Meso means middle, hence this age refers to the period between Paleolithic age and the Neolithic age. Meso का meaning है middle, यानी बीच में। Hence this age refers to the period, और इस age को हम कहते हैं Paleolithic और Neolithic age के बीच का समय। As middle refers the same, कि बीच का, यानी पैलियो में और Neolithic के बीच की जो टाइम पीरियड है वो। The tool and implements of this period improved gradually, और इस समय में जो टूल्स थे वो बहुत तेज़ी से विकसित हुए, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। मैन स्टार्टेड यूजिंग हॉर्न्स एंड बोन्स इन एडिशन टू द स्टोन टूल्स। अब जो मैन था वो हॉर्न्स, यानी कि जो एनिमल्स को वो मारता था, हंटिंग करता था, उनके जो बोन्स होती थी, हड्डियाँ होती थी, और सींग होते थे, उनका इस्तेमाल वो टूल्स के, क्योंकि वो नुकीले होते थे, टूल्स के लिए वो उनका यूज़ करने लगा। ही लर्न टू फिक्स स्मॉल स्टोन्स टू स्टिक्स एंड यूज दैम टू हंट एनिमल्स। उसने सीख लिया कि उसको छोटे छोटे पत्थरों को उसने एक स्टिक के साथ बांधना, जैसे भाला होता है, स्पीयर, उसके साथ बांधकर उसको यूज़ करना सीख लिया था। द मैन ऑफ मेसोलिथिक एज स्टार्टेड मेकिंग हट्स विद द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, और इस एज में मैन ने, जो अर्ली मैन था, उसने हट्स, ब्रांचेज ऑफ ट्रीज से हट्स बनाना भी सीख लिया था। ही कंटिन्यूड टू ईट अ वैरायटी ऑफ सीड्स, बेरीज, रूट्स, नट्स, फिश एज द एंसेस्टर्स डिड, एज हिज एंसेस्टर्स डिड। उसने धीरे धीरे अपने खाने में भी बदलाव किया। पहले वो फ्लैश ऑफ एनिमल्स ही खाता था, रूट्स खाता था, अब उसने बीज खाने शुरू कर दिए, बेरीज खाने शुरू कर दिए, फिश और नट्स भी खाना शुरू कर दिया। ग्रेजुअली द मैन बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर, और धीरे धीरे वो क्या बन गया? फूड प्रोड्यूसर। मेसोलिथिक एज में उसने अपने भोजन को, वो फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गया, प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, यानी उसने क्रॉप कल्टीवेशन शुरू कर दिया। एंड ही मूव्ड क्लोज टू वाटर सोर्स लाइक रिवर्स एंड लेक्स। अब जब वो फूड प्रोड्यूसर बना तो उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत थी वाटर की, तो इसलिए उसने अपने आप को किस तरफ मोड़ दिया? मूव कर गया वो सोर्सेज ऑफ वाटर की तरफ, यानी रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स की तरफ वो जाने लगा। The beginning of agriculture took place during this period when the man learned to drop seeds in the soil to grow plants. यहाँ पर उसने खेती बाड़ी करना सीख लिया था। He also started taming animals. Taming मतलब पालना। यहाँ पर उसने एनिमल्स को रियर करना, पालना भी सीख लिया, जैसे काऊ, गोट, शीप एंड पिग। दैट सर्व्ड हिज नीड, जो उसकी ज़रूरतें पूरी करते थे। काऊ से उसे, काऊ गोट से मिल्क मिलता था, शीप से उसे वूल मिलती थी, इस तरह से। इट इज़ सेड दैट डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाय मैन। ये माना जाता है कि जो डॉग है उसको सबसे पहले जो अर्ली मैन था उसने पाला था। द मेसोलिथिक मैन प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड एंड रेन विद द स्किन्स ऑफ एनिमल्स। और मेसोलिथिक एज में उस जो अर्ली मैन था उसने अपने आप को बारिश से और ठंड से बचाने के लिए एनिमल्स की स्किन का यूज़ करना सीख लिया था, यानी वो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए एनिमल्स की स्किन को पहन लेता था।
लपेट लेता था अपने शरीर पर। इन इंडिया द रिमेन्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड इन उज्जैन, जोरवा, चंदौली एंड सिंघमपुर। इंडिया में मेसोलिथिक पीरियड के जो साइट्स हैं वो हमें उज्जैन, जोरवा, चंदौली एंड सिंघमपुर में मिलती है। लुक एट द टूल्स स्टूडेंट्स, दीज आर द मेसोलिथिक टूल्स। यस, किस तरह से उसने थोड़े से टूल्स में जो इम्प्लीमेंट्स आए हैं, सुधार आया है, नुकीले और थोड़े से पॉलिश्ड होने लगे थे यहाँ पर टूल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज आर पार्ट 1 ऑफ लेसन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन. In our next video, we will do the part 2 and studied about the Neolithic age. Okay, students? Take care. Goodbye.